कौन कहते हैं भगवान आते। नमस्कार देशवासियों, मैं कृष्णा कुमार झारखंड धनबाद से। आज मुझे सौभाग्य मिला है किसी ऐसी चीज़ के बारे में बातें करने का जो बहुत ही पवित्र, बहुत ही अनमोल है, जो हिंदू समाज के हर घर के अंदर होनी चाहिए, जो ज्ञान को दर्शाता है, जिसके रखने से हमारे घर के अंदर रखने से हमारे कष्टों का निवारण होता है, घर की सारी दुविधाएं खत्म हो जाती है, घर के अंदर हमारे शुभ ही शुभ होते हैं और धन की वर्षा होती है, जिससे पढ़ने से हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है और हमारे परिवार और समाज में संस्कार की उत्पत्ति है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इन दोनों चीज़ों का आपके साथ वर्णन करने का मौका मिला। तो मैं पहली जो सबसे पवित्र चीज़ है हमारी, वो है भगवत गीता, जिसके अंदर श्री कृष्ण की वो सारी ज्ञानें हैं जिसको लेकर अर्जुन ने अपनी पूरी महाभारत युद्ध को जीता था। और दूसरे हैं संपूर्ण हनुमान। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान अब इसका ज्ञान लेकर अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ता है और जो सृष्टि के रचनाकार हैं, एक विष्णु के अवतार और दूसरे शिव के अवतार हैं। ये ऐसी ग्रंथें हैं देशवासियों जो एक इंसान इसकी जान को बहुत ही आसानी से ले सकता है। ये वर्ल्ड की पहली टॉकिंग भगवत गीता एंड टॉकिंग हनुमान, बोलने वाली भगवत गीता और बोलने वाली संपूर्ण हनुमान है, जिसको ज्ञान हर एक व्यक्ति ले सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मनुष्य को कम दिखता है, जिस मनुष्य की आंखें नहीं हैं, वो भी इस भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान का ज्ञान बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो आइए मैं इन दो ग्रंथों का आपको दर्शन करवाता हूँ। ये है भगवत गीता जी, और ये है इनकी विजडम, जिससे हम इस भगवत गीता को बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं ऊपर से इनकी बटन को ऑन करता हूँ। ये पीपल के पत्ते हैं, इनको कुरुक्षेत्र के मैदान से लिया गया है। यह हमारे सामने 4 आरतियां हैं और शंख की फोटो है।
का पालन नहीं करते, ऐसे मूढ़ चित्त वालों को तुम नष्ट ही समझो। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण हनुमान की तरह ले चलता हूँ। और ये इनकी गदा है, हनुमान की गदा है, और ये गदा हमें संपूर्ण हनुमान की पूरी व्याख्या में बताएंगी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु आरती कीज हनुमान लगा के। देशवासियों, इस पुस्तक की जो सबसे खास बातें हैं वो खास बातें हैं कि इस पुस्तक में 3 मंदिरों का आशीर्वाद हमें मिल रहा। 3 मंदिरों से इस तिलक लगाकर इस पुस्तक पे लगाई गई है, जो यहाँ पर हमें दिख रही है। ये हनुमान मंदिर दिल्ली की है, और हनुमानगढ़ी अयोध्या, संकट मोचन मंदिर वाराणसी, इन तीनों मंदिरों से इस चंदन को लाकर इस पुस्तक पे लगाया गया है, जो सबसे खास इस पुस्तक की है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजन, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। जय श्री राम। लाल देख लाल से अरुधर लाल लंगो, वज्र दे श्री रामचंद्र जी। Sri Ramachandra was born at the end of Second Age or Treta Yuga in 5114 BC. श्री रामचंद्र को राम नाम से भी जाना जाता है। संबंध विष्णु के 7वें अवतार ब्राह्मण वैष्णव देव। तमिल ஆயுதம் வில் மற்றும் அம்பு. मराठी उत्सव रामनवमी, विवाह पंचमी, दीपावली, दशहरा। శ్రీరామచంద్రన్స్ రామి, तेलुगु దీపావళి భారతదేశంలో అత్యంత లోకప్రియమైన పండుగ. कन्नड़ ಅವರು ರಾಮಾಯಣದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ आसमी পিতৃমাতৃ, দশরথ পিতৃ,
ಕುಫೈಲ ಮಾತ್ರಿ કોઈકેઈ બી માત્રી गुजराती દિવાળી ભારતના લોકપ્રિય તહેવારોમાંથી એક છે. नेपाली श्री रामचंद्र जी को जन्म दूसरे युग को अंत त्रेता युग 5114. राम मर्यादावादी विशेषज्ञ सवार महान योद्धा र बहादुर सेनापति हुनुहुन्थ्यो. हिंदी श्री राम हा का अर्थ है ब्रह्मा, शिव, आनंद, आकाश, जल। नू का अर्थ है पूजा, प्रशंसा। म का अर्थ है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु। न का अर्थ है शौर्य व अद्भुत शक्ति वाला। वज्र का अर्थ है हीरे जैसा कठोर, अभेद्य। बलि का अर्थ है अति बलशाली। बजरंग बली अर्थात वज्र जैसे कठोर अंग वाला महाबली। हाथ वज्र कंचन वरन बिना। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजना के पुत्र श्री हनुमान चाली। श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। श्री राम रक्षा स्तोत्रम। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता श्री सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन है। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान, देशवासियों, इन दोनों पवित्र ग्रंथों को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप सभी देशवासियों से नम्र निवेदन करता हूं कि इन पुस्तकों को अपने घरों पर स्थापित करें और स्थापित कर अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश में संस्कार और ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे हमारे समाज और हमारे देश में गलत कामें ना हो, आज के बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए। धन्यवाद।